नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाला 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक जो शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट्स में कितना उतार चढ़ाव रहने वाला है, कितनी तेजी मंदी रहने वाली है, किस तरह से इस मार्केट को उतार चढ़ाव को हम कंट्रोल कर सकें, तेजी में हम अपना निवेश करके पैसे कमा सकें और मंदी में अपने आप को कैसे बचा सकें। जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए अक्टूबर के महीना बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में कन्या राशि का भी सूर्य होता है और तुला राशि का भी सूर्य होता है। तो दोनों ही जब मिलता है तो शेयर मार्केट में आप निवेश सोच समझ के करते हैं तो अच्छा खासा फल आप कमा सकते हैं। अब देखें इंडियन शेयर मार्केट्स में किस मार्केट का ज़्यादा प्रभाव रहता है। आप यदि शेयर मार्केट में काम करते हैं तो अपने प्लेटफॉर्म तलाशते हैं, जो कौन सी कंपनी में निवेश करें किस प्लेटफॉर्म से जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ कमा सकें। तो सबसे पहले आपको सोच बनाना पड़ेगा कि आपका बृहस्पति अनुकूल करने के लिए बृहस्पति का मार्केट में सबसे बड़ा प्ले रोल होता है, क्योंकि शेयर मार्केट्स में आपको समझ बूझ के साथ निवेश करने की ज़रूरत होती है। बृहस्पति आपको सुपर प्लान करने के लिए तैयार होता है, और जब सुपर प्लान करते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। तो मंगल ग्रह शेयर मार्केट में डिसीजंस करने के लिए डिसीजन ऑफ कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, जिसमें अच्छा खासा आप डिसीजन लें, अपने डिसीजन पर आप विश्वास कर सकें। उसके बाद शनि का प्ले रोल आता है, जो आपका विल पावर ऐसा हो जो आप प्लानिंग पे अपने डिसीजन को कंट्रोल कर सकें। अब उसके बाद सूर्य का प्रभाव आता है, सूर्य ग्रह का प्रभाव आता है, जो मार्केट्स में आपको दिव्य दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान करता है। दोनों चीज़ यदि आपको प्रदान करता है, अच्छा खासा आप शेयर को देख सकें और अपनी बुद्धि लगा को शेयर को कंट्रोल करके उसमें से आप कमा सकें। तो जब ऐसे कुछ आपके सारे मन में विश्वास होता है और सभी वस्तुओं को सजग होकर तैयार होते हैं, तो आप प्लान करते हैं, पहले मार्केट को पढ़ते हैं। जब मार्केट को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप देखते हैं जो इंडियन शेयर मार्केट में किस मार्केट का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो हम आपको बताते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिका मार्केट का पड़ता है, फिर यूरोप मार्केट का पड़ता है, फिर एशिया मार्केट का पड़ता है। उसी आधार पे इंडियन मार्केट अपने को उतार चढ़ाव की स्थिति बनाए रखती है, तेजी मंदी की गति बनाए रखती है। तो सबसे पहले आप जानने की जरूरत है, जो अमेरिका के मार्केट्स में आज भी 7 से 12% मंदी की दौर चल रहा है, और इंडियन मार्केट में उसका ओनली 1% प्रभाव आ रहा है। यूरोप मार्केट को देखें तो 12 से 18% मंदी की दौर चल रहा है, पर इंडियन मार्केट में ओनली 2% उसका प्रभाव आ रहा है। एशिया मार्केट में देखें तो 7 से 12% मंदी तेजी का दौर चल रहा है, पर इंडियन मार्केट्स में ओनली 1% प्रभाव डाल रहा है। अब इंडियन मार्केट को देखें, इंडियन मार्केट अपने आप में 3% मंदे के दौर में है, मगर इसमें फिर भी तेजी की दौर 12% दिखाई दे रही है। यहाँ मंदे का कोई असर नज़र नहीं आ रहा है शेयर मार्केट में। तो जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, जो शेयर मार्केट पे काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिल रहा है। अब सोच रहे होंगे तो शेयर मार्केट में जो सेंसेक्स है उसकी जो तेजी मंदी है, सबसे नीचे उसका यदि ग्राफ देखा जाए तो 83,000 दिखा रहा है, और सबसे ऊपर देखा जाए तो 86,500 दिखा रहा है। इसी तरह से निफ्टी के मार्केट में आप निफ्टी 50 के मार्केट में आप आएँ तो वहाँ पे आपको दिखा रहा है, जो सबसे नीचे जो दिखा रहा है 23,700 दिखा रहा है, और ऊपर के मार्केट जो देखा जाए तो ऊपर दिखा रहा है 26,900 तक जा रहा है। तो ऐसे में मार्केट को देखने की ज़रूरत है जो कितना तेजी मंदी है। तो निफ्टी 50 का जो 24,000 से लेकर के और 26,000 के बीच ये घूम रहा है, और इसमें जो तेजी मंदी है हर एक कंपनियों में उसका प्रभाव जाता है। क्योंकि विदेशी मार्केट में विदेशी लोग जो हैं वो सेंसेक्स के प्लेटफॉर्म पे निवेश करते हैं, जो इंडियन लोग हैं वो निफ्टी 50 के प्लेटफॉर्म पे निवेश करते हैं।
इसलिए निफ्टी 50 का जानना आपके लिए परम आवश्यक जरूरी है। अब आप आइए, जब शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको कंपनी की पहचान होना बड़ा जरूरी है। अब सोचेंगे जो कौन सी मार्केट में पैसे लगाएं जो अच्छा खासा हम लाभ कमा सकें, कौन सी कंपनी में लगाएं जो अच्छा खासा लाभ कमा सकें। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अक्टूबर के महीने में आप एनर्जी में लगाते हैं तो 3 से 7% प्रॉफिट कमाते हैं। यदि आईटी क्षेत्र में लगाते हैं तब भी 3 से 12% प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि बैंकिंग क्षेत्र में लगाते हैं तो 3 से 5% प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि एनर्जी क्षेत्र में लगाते हैं तो 7 से 12% प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी के संबंधी कंपनियों में लगाते हैं तो 3 से 9% घाटाओं के दौर में आ जाते हैं। यदि टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी में यदि आप लगाते हैं तो 7 से 9% घाटाओं के दौर में आ जाते हैं। यदि एलआई कंपनी में कहीं आप लगाते हैं तो 9 से 12% घाटाओं के दौर में आ जाते हैं। यदि केमिकल संबंधी कंपनियों में यदि लगाते हैं तो आप 3 से 5% मंदों में आ जाते हैं। यदि आप मोटर संबंधी कंपनियों में लगाते हैं तो 3 से 9% प्रॉफिट के दौर में आप आ जाते हैं। यदि आप शिक्षा संबंधी कंपनियों में लगाते हैं तो 3 से 9% प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यदि टेक्सटाइल संबंधी कंपनियों में लगाते हैं तो 7 से 9% मंदे की दौर है। यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी कंपनियों में लगाते हैं तो वहाँ पे 3 से 9% मंदे की दौर है। यदि आप खाद्य वस्तु खाद्य संबंधी कंपनियों में लगाते हैं या रेस्टोरेंट इत्यादि में लगाते हैं तो ऐसे कंपनियों में लगाते हैं तो वहाँ पे 3 से 7% प्रॉफिट की दौर दिखाई दे रहा है। आप इस तरह से जो इन मार्केट में जो लगाना शुरू होता है, यदि इसी में कॉस्मेटिक मार्केट में आप लगाते हैं तो वहाँ पे भी 3% आप घाटे के दौर में आ जाते हैं। तो इस तरह से यदि आप मार्केट में लगाने की दौर लगा हुआ है, आपका सोच कहाँ जाता है वो देखने की जरूरत है। अब रही बात जो कि बड़ी कंपनियों में लगाने की जरूरत ओनली 10% है और छोटी कंपनियों में लगाने के अवसर 70% है। तो जो लोग इक्विटी में निवेश करते हैं, जो डेली और कम समय के लिए निवेश करते हैं, उनके लिए छोटी कंपनी इस टाइम सार्थक है, क्योंकि जितना भी मंदा था सितंबर के महीने में हो लिया है, अब ये थोड़ा तेजी की दौर में आएगा, तो उसके लिए निवेश करने की ज़रूरत है। अब रही बात जो आप सोचेंगे जो इक्विटी मार्केट्स में और म्यूचुअल फंड में आप अच्छा खासा निवेश करने की ज़रूरत है। अक्टूबर महीने में आने वाले समय में इसका अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। यदि आप नई कंपनी नई आईपीओ जो आ रही है उसमें निवेश करने से थोड़ा बचना चाहिए, उसमें कोई खास ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आप मन में सोच बनाइए जो सूर्य की तरह तीक्ष्ण बुद्धि तीक्ष्ण दृष्टि होनी चाहिए। आप मार्केट को अच्छे पढ़ने की आपकी ताकत होना चाहिए। तो उसमें आपको सुबह नहा धो करके अपने इष्ट देव का नमन करना चाहिए। आपको पीला वस्त्र धारण करके सोमवार बुधवार को मार्केट में जाना चाहिए। मंगलवार बृहस्पतिवार को नीला कपड़े पहन के जाना चाहिए। शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े पहन के जाना चाहिए। तो आप अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। व्यापार में यदि आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 को बड़ी बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। जो घटते हुए स्थिति में भी ये 2000 की घटते हुए बढ़ते हुए स्थिति दिखा रहा है। ये घटेगा तो 1200 रुपये घटेगा, 1200 की सेंसेक्स तोड़ेगा, और बढ़ेगा तो 1400 से 1600 बढ़ेगा। तो बढ़ने की स्थिति ज़्यादा है, घटने की स्थिति कम दिखा रहा है। इसी तरह सेंसेक्स का भी यही स्थिति है। घटेगा तो 2000 से 3000 के बीच घटेगा, बढ़ेगा 3000 से 5000 के स्पीड से बढ़ेगा। तो इस तरह से देखने की ज़रूरत है। जो लोग मार्केट में निवेश करते हैं अपने मन को आराम से बनाएं। अक्टूबर महीने में अपने सारा निवेश की तैयारी करें और अपने आप को निवेश करना शुरू करें। आपके लिए जो 120 घंटा उसको ध्यान से प्रयोग करें और अच्छा खासा लाभ कमाएं। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।